students, in this lecture we will see the second numerical based on Shannon-Fano source coding technique. So आपको तो मालूम है it is a variable length coding where the length of the code word depends upon the probability. If the probability of symbol is more, then the code word length is less, and if the probability of occurrence is less, then the code word length is more. And also Shannon-Fano coding techniques are nothing but prefix coding technique. So prefix code और ये prefix code क्या है? So the code word of any symbol is not a prefix of any other code word. तो चलो ये क्या दिया है? There are 8 symbols and we have mentioned the probabilities of these symbols. एक बार चेक कर लीजिए ये summation 1 आ रहा है कि नहीं. And then you have to construct the Shannon-Fano algorithm. You have to calculate entropy, average code word length, efficiency and redundancy. तो ये 5 चीजें तो हमेशा वो पूछते ही है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसीजर देख लिया था. तो पहले तो आपको ये सिंबल्स और ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का है. सो आपने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया. अभी आपको ये प्रोबेबिलिटी का जो सेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपर सेक्शन एंड द लोअर सेक्शन दे आर ऑलमोस्ट सेम. और अगर अपर सेट में आप खाली एक ही सिंबल लेते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.27, देन द लोअर पार्ट का एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विल रिमेन 0.73. तो ये कैलकुलेशन इधर दिखाया है. और अभी डिफरेंस कितना मिलेगा ये दोनों के प्रोबेबिलिटी में? ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक मॉड ऑफ दिस वन. तो ये डिफरेंस कितना हो गया आपका 0.46. तो अभी काम करते हैं. अभी हम लोग 2 सिंबल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं और बाकी 6 सिंबल्स आप दूसरे सेट में रखो. तो ये 2 सिंबल का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.47 और बाकी 6 सिंबल का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 0.53. अभी ये दोनों के बीच में डिफरेंस ले लीजिए एंड यू टेक अ मॉड ऑफ दैट वन. सो इट टर्न्स आउट टू बी 0.06. देखो कंपेयर टू दिस इधर ये डिफरेंस कम हो गया है. दैट मीन्स यू कैन से these 2 sets are equiprobable. और एक करके देखते हैं ट्रायल एंड एरर. सो अभी हम लोग ये 3 सिंबल को ऐड कर देते हैं इनके प्रोबेबिलिटी को. तो वो हो जाएगा 0.64 और ये सिंबल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.36. अब ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? सो वो आ रहा है 0.28. तो अभी ना मिनिमम डिफरेंस किधर है? तो ये सेकेंड केस में मिनिमम डिफरेंस. तो ये 0.47 क्या बोल रहा है कि आप ऊपर के सेट में ये 2 सिंबल रखो और लोअर सेट में ये 6 सिंबल रख दो. तो आपको पार्टीशन कहाँ से करने का है ये डिफरेंस पे से पता चल जाता है. तो ये देखो ये इधर पार्टीशन किया गया है. आई फॉलोड दिस थिंग. तो सबसेट एक्स में आ गए ये 2 सिंबल M1 M2 और बाकी 6 सिंबल्स इधर आ गए हैं एंड वी हैव मेड अ पार्टीशन ओवर हियर. इधर आपको 0 असाइन कर देने का है एंड लोअर सबसेट में आपको हर एक सिंबल को 1 1 1 असाइन कर देना. नाउ यू चेक दिस थिंग. अपर सबसेट में भी 2 सिंबल है. तो जब भी आप पार्टीशन 2 करोगे तो इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा और इधर तो 6 सिंबल्स है तो इसको भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है? दोनों सेट की प्रोबेबिलिटीज सेम हो. तो चलो आगे का पार्टीशन कैसे है देखते. सो अभी ऊपर का सबसेट में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. इसमें तो 2 ही सिंबल है तो एज सच कुछ पार्टीशन की जरूरत नहीं है. ये क्लियर है कि इधर आपको 0 असाइन कर देने का, इधर आपको 1 असाइन कर देने का. तो इसका तो कोडिंग हो गया. अभी लोअर पार्ट में देयर आर 6 सिंबल्स. तो अभी इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? तो सपोज आपने M3 को ले लिया खाली, तो M3 का प्रोबेबिलिटी है 0.17 और बाकी 5 सिंबल का फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.36. आप ऐड करके देख सकते हैं. और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो वो डिफरेंस है 0.19. अभी काम करते हैं हम लोग ये 2 सिंबल को ऐड कर देते हैं. तो इनका एडेड प्रोबेबिलिटी है 0.33 और ये 4 सिंबल का फिर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0.20. तो इसके बीच में डिफरेंस देख लीजिए वो कितना है? तो वो है 0.13. देखो डिफरेंस तो कम हो गया है. तो आपको और एक ऑप्शन इवेलुएट करना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि और आगे प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस जो है वो कम हो जाए. करके देखते हैं. तो ये अभी 3 सिंबल को आपने ऐड कर दिया तो इसका प्रोबेबिलिटी एडेड प्रोबेबिलिटी हो गया 0.39 और ये 3 सिंबल का प्रोबेबिलिटी हो गया 0.14. तो इसके बीच में का डिफरेंस ले लो तो वो कितना हो जाएगा 0.25. नहीं, इसके कंपैरिजन में इधर डिफरेंस बढ़ गया है. So this is not the optimum case. This is not the optimum case. The optimum case is this one. So ये क्या बोल रहा है 0.33. मतलब ये 2 सिंबल को आप एक सबसेट में रखो और बाकी ये 4 सिंबल को दूसरे सबसेट में रखो. तो पार्टीशन 2 कहाँ करने का ये तो अपने को पता चल गया है. सो आपको इधर पार्टीशन करने का है, ऊपर 0 0 असाइन कर देने का है और लोअर 4 सिंबल को आपको बीट 1 असाइन कर देने का. तो ये देखो ये इधर पार्टीशन 2 कर दिया. अभी आपको पार्टीशन 3 के लिए जाने का है और पार्टीशन 3 में देखो इधर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इधर इनका कोडिंग खत्म हो गया है. अभी ये सबसेट में देखिए इधर 1 0 इधर भी 1 0. M3 और M4 का कोड अभी भी सेम है. तो इसको आपको पार्टीशन करना पड़ेगा.
लेकिन ये इसमें क्या है, 2 ही सिंबल है ये सबसेट में, तो इधर आपको ऑब्वियस है कि पार्टीशन आपको इधर ही करना पड़ेगा, इधर आपको 0 असाइन करना पड़ेगा और इधर आपको 1 असाइन करना पड़ेगा। और अभी ये 4 सिंबल्स इधर जो है इनको भी आपको 2 पार्ट में अभी डिवाइड करके आगे कोडिंग करना पड़ेगा। ये पार्टीशन कैसे करोगे, तो खाली आप पहले M5 ले लो, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.06 और ये तीनों सिंबल का प्रोबेबिलिटी है 0.14। इसका डिफरेंस लेके मॉड ले लो तो वो डिफरेंस आ जाएगा 0.08। अब एक काम करो, ये 2 प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 0.12 और ये 2 प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0.08। इसका आप मॉड लेके डिफरेंस ले लो, सॉरी डिफरेंस लेके मॉड ले लो तो वो हो जाएगा 0.04। देखो कंपेयर टू दिस हियर द डिफरेंस इज रिड्यूस। तो अभी अपने को आगे और एक ऑप्शन इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इधर आप ये 3 सिंबल को आपने ऐड कर दिया तो उनका प्रोबेबिलिटी हो गया 0.16 और एक ही सिंबल इधर बचता है जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.04। अब इसका डिफरेंस लेके मॉड ले लो सो इट टर्न्स आउट टू बी 0.12। सो हियर वेयर इज द ऑप्टिमम थिंग, हियर इन द सेकेंड केस। सो 0.12 क्या बोल रहा है, यू कीप दिस 2 सिंबल्स इन अपर सबसेट इन पार्टीशन 3 एंड रिमेनिंग 2 इन द लोअर सबसेट इन पार्टीशन 3। तो आपको किधर पार्टीशन करने का है ये पता चल गया है। और अभी इधर ऊपर आप 0 असाइन करो और इधर आपको 1 असाइन करने का है। तो चलो आगे, तो इधर ये 0 असाइन कर दिया, इधर 1 असाइन कर दिया। अभी भी देखो M5 और M6 का कोड सेम है, वैसे ही M7 और M8 का कोड अभी भी सेम है। लेकिन अभी ये सबसेट में देखिए देयर आर 2 सिंबल्स। तो अब जब भी आप पार्टीशन 4 के लिए जाओगे सो ये ऑब्वियस है कि आपको ये पार्टीशन 4 इधर करना पड़ेगा, जिधर आप 0 असाइन कर दोगे इधर 1, इधर 0 असाइन कर दोगे और इधर 1। अभी आप देखिए हर एक का कोड अलग अलग है एंड दे आर प्रीफिक्स कोड। प्रीफिक्स कोड मतलब क्या, नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कोड वर्ड। मतलब दिस 00 वोंट बी अपीयरिंग एज अ प्रीफिक्स इन एनी ऑफ द कोड वर्ड। प्रीफिक्स मतलब पहले, हाँ ये अगर कोड वर्ड है तो उसका पहले का किधर भी आपको ये 00 नहीं दिखाई देगा, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स कोड। चलो तो इधर देखो ये पार्टीशन 4 दिखाया गया है। यू राइट डाउन द सिंबल्स, यू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी, यू राइट डाउन द कोड वर्ड एंड द कोड वर्ड लेंथ। तो ये कोड वर्ड लेंथ इधर लिखा गया है। कोड वर्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इन द कोड वर्ड ऑफ अ गिवन सिंबल। ये ऑब्वियस है, जैसे प्रोबेबिलिटी कम होते जा रहा है द लेंथ ऑफ द कोड वर्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी आपको क्या क्या कैलकुलेट करने का है, तो पहला एंट्रोपी कैलकुलेट करने का है। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ये सब प्रोबेबिलिटीज लगते हैं आपको, और ये आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला में। इधर रेसिप्रोकल नहीं लिया गया है प्रोबेबिलिटी का, इसके लिए इधर निगेटिव साइन। सो ये निगेटिव साइन इधर रखा गया है एंड देन यू इवेल्युएट दिस थिंग, द आंसर टर्न्स आउट टू बी 2.69 बीट्स पर सिंबल। ये खाली देखने का नहीं वीडियो, आप सॉल्व करके भी देखें ये आंसर आ रहा है कि। नेक्स्ट अभी आपको कैलकुलेट करने का एवरेज कोडवर्ड लेंथ, और एवरेज कोडवर्ड लेंथ दिखाया जाता है एल बार से। और फॉर्मूला कैसे है, समेशन PI इंटू LI। So 0.27 into 2, 0.20 into 2 and so on। लास्ट टर्म रहेगा 0.04 into 4। तो ये सब इधर लिखा गया है, ये सब वैल्यूज, एंड इट टर्न्स आउट टू बी 2.73 बीट्स पर सिंबल। सो आपने एंट्रोपी भी कैलकुलेट किया, अपने एवरेज कोडवर्ड लेंथ भी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट पार्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, सो इट इज नथिंग बट H/L बार। सो 2.69 डिवाइड बाय 2.73 into 100, because it is a percentage efficiency, it turns out to be 98.53 and then you will get redundancy as 1.47। so ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल था। हाँ नंबर ऑफ सिंबल्स ज्यादा थे बट हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी। थैंक यू।